आज जो कासगंज है उसका नाम कभी कांसीराम नगर हुआ करता था, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में कांसीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज कर दिया। आज ऐसी क्या नौबत आ गई है कि अखिलेश यादव को कांसीराम जी की मूर्ति लगानी पड़ रही है। और इतना ही नहीं, जो अखिलेश यादव ब्राह्मणों के पैरों में गिरे रहते थे, जो अखिलेश यादव अपने घर पर हवन करवाते थे, पूजा पाठ करवाते थे और आज भी वो ब्राह्मणों के चरणों में पड़े रहते हैं, वो अखिलेश यादव बाबा साहब के जन्म दिवस पर महू जा रहे हैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए। इन्हीं सारी बातों पर विस्तार से बात करने वाले हैं कि अखिलेश यादव के अंदर ये अंबेडकरवाद कैसे जग गया, बहुजन महापुरुष उन्हें कैसे याद आने लगे जो कभी बहुजन महापुरुषों के नाम से बने हॉस्पिटल कॉलेजों का नाम बदला करते थे। इन्हीं सारी बातों पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्र कवि राहुल नागपाल जी मौजूद हैं। क्या लगता है सर, जो अखिलेश यादव हमेशा ब्राह्मणों के पैरों में पड़े रहते हैं, जो हमेशा हवन कुंड करवाते रहते हैं, मतलब ब्राह्मणी परंपराओं से हमेशा घिरे रहते हैं, वो अखिलेश यादव आज कांसीराम जी की मूर्ति लगवा रहे हैं, 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने महू जा रहे हैं। इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है, या षड्यंत्र हो सकता है, या फिर वो सुधर चुके हैं? अभी जो बात अरुण भाई आपने कही, बिल्कुल उस पे हम एज ए एक्टिविस्ट ये कह सकते हैं कि समय परिवर्तनशील है। हाँ। और मैं हमेशा तमाम बहुजन समाज के नेताओं से ये कहता हूँ कि आपकी सदगति इसी में है कि आप फूले अम्बेडकरी आंदोलन पर लौट कर आएँ। आपके मन मस्तिष्क में जो ये ब्राह्मणी प्रेम है, आपके मन मस्तिष्क में ये जो ब्राह्मणों की गुलामी है, जब तक आप इसको नहीं त्यागोगे और अपने पुरखों को नहीं समझोगे, तब तक आप इस देश के अंदर शासक नहीं बन सकते हो। इसलिए ज़रूरी है कि अखिलेश यादव जो कदम अभी उठा रहे हैं, ये भी कह सकते हैं कि वो पुरानी गलतियों से सीखा है उन्होंने, या फिर इसका दूसरा राजनीतिक, तो ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव ने ये सोचा हो कि मायावती जो है वो घर से बाहर नहीं निकल रही हैं, और जिस प्रकार से मायावती ने अपने आप को एक सुरक्षा के घेरे में अपने आप को कवच करके वो अंदर बैठ गई हैं, अपने राजमहल से बाहर नहीं निकल रही है, जिस प्रकार का लोगों ने प्रचार प्रसार किया है। हालांकि मायावती समय समय पर पार्टी कार्यकर्ताओं को बुला करके उनके साथ मीटिंग करती रहती हैं, लेकिन अभी भी लोगों का ये मानना है कि अखिलेश यादव रोड पर जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो है मायावती जो है वो घर में बैठी हैं। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने चंद्रशेखर रावण को अपने साथ में लिया है, और वो जैसा अरुण भाई अभी आपने कहा स्टार्टिंग में कि जिस अखिलेश यादव ने एक समय पर मायावती सरकार में, बसपा सरकार में, जिस कासगंज का नाम काशीराम नगर रखा गया था, जिस शामली का नाम प्रबुद्ध नगर रखा गया था, जिस हापुड़ का नाम पंचशील नगर रखा गया था, यानी बहुजनों की विचारधारा, और तो और जिस अमरोहा का नाम ज्योतिबा फूले नगर रखा गया था, उन तमाम नामों को बदल करके पहले जैसा कर दिया। यानी जिस आदमी को इस देश के SC ST OBC के महापुरुषों से इतनी नफरत थी, आज वो आदमी उन महापुरुषों के चरणों में क्यों जा रहा है। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को देखा गया कि उनके पिताजी की जब डेथ हुई तो उन्होंने ब्राह्मणों को घर पे बुला करके सारा जो अपने पिताजी का जो अंतिम संस्कार था, अंतिम क्रिया थी, वो तमाम ब्राह्मणी कल्चर से की। और वहीं दूसरी तरफ जाकर के वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पुष्प चढ़ा रहे हैं, काशीराम साहब की मूर्ति लगा रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ हैं, ये राजनीति हो रही है फुल टॉस से। ना तो अखिलेश यादव जो है वो काशीरामवादी बने हैं, ना अखिलेश यादव अम्बेडकरवादी बने हैं, ना जो है वो अखिलेश यादव जो है वो फूलेवादी बने हैं, ना अखिलेश यादव बुद्धवादी बने हैं। वो सोच रहे हैं, उनका सिर्फ फोकस ये है कि अगर उनको शंख बजाने से वोट मिल जाए तो वो शंख भी बजा लेंगे, अगर उनको कहीं मंदिर में जाने से वोट मिल जाए तो वो भी कर लेंगे, अगर उनको वर्तमान समय में ये लग रहा है कि मायावती का और बसपा का जो वोट बैंक है उसको इस बहाने अपनी तरफ खींचा जा सकता, अपनी तरफ वापस लाया जा सकता है, तो वो इसको भी कहीं ना कहीं जो है काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये टोटल राजनीति हो रही है। और मैं कह सकता हूँ, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि जब 2022 के चुनाव में बहन कुमारी मायावती की पार्टी यानी बसपा से के जो बड़े नेता हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी, उन्होंने ये कहा जय भीम जय परशुराम, तो अयोध्या से ये शुरुआत हुई थी, जय श्री राम जय भीम जय परशुराम, इस प्रकार के नारे लगे थे। तो लोगों ने, हमारे लोग जैसे लोगों ने कहा था कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मंच पर, फूले के मंच पर, जिसको कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कैडर की पार्टी और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर खड़ी पार्टी है, अगर उनके मंचों पर जय भीम जय परशुराम जय श्री राम के नारे लगेंगे तो आप में और बीजेपी में क्या फ़र्क रह गया। लेकिन मैं आज फिर वही बात कह रहा हूँ, दूसरी तरीके से उसको रिपीट कर रहा हूँ कि अगर अखिलेश यादव एक तरफ जाएंगे मंदिरों में, दूसरी तरफ परशुराम की 130 फुट ऊंची मूर्ति लगवाएंगे, दूसरी तरफ काशीराम की मूर्ति लगवाएंगे, तीसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन पर जाकर के उनको पुष्प भी चढ़ाएंगे, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं कि ये कॉपी किया जा रहा है और ये टोटली राजनीति है। अगर
अखिलेश यादव को सही मायने में लगता है कि उनको अम्बेडकरी विचार को आगे बढ़ाना है, फूले विचार को आगे बढ़ाना है, काशीराम की राजनीति को आगे बढ़ाना है, तो उनको चाहिए कि वो पेरियार ललित सिंह यादव की तरह काम करें, वो रामस्वरूप वर्मा की तरह काम करें, वो जगदेव बाबू कुशवाहा की तरह काम करें, वो और तो और उन तमाम महापुरुषों की तरह काम करें जिन्होंने इस देश के अंदर SC ST OBC की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने का काम किया, जिसमें ब्राह्मणवाद और मनुवाद की कोई जगह नहीं है। तो मैं इस वीडियो के अंत में यही कहूँगा अरुण भाई, आपके चैनल पे धाकड़ टीवी पर, कि अखिलेश यादव जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस दबाव में कर रहे हैं, किस लालच में कर रहे हैं, ये वो बेहतर जानते हैं, लेकिन उनका जो स्वार्थ है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। उनको लग गया है कि मायावती घर से बाहर नहीं निकल रही हैं और इस बात का फ़ायदा वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण को अपने साथ लगा करके, जयंत चौधरी को अपने साथ लगा करके इस देश में बहुजनों की राजनीति करके वो बहुजन नेता अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। क्या वो इसमें सफल हो पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव सिर्फ कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं और कॉपी होता है। धन्यवाद।